नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त तंदुरुस्त जबरदस्त जिंदाबाद होगे। तो 5 दिन 5 कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, 5 मिनट 5 कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है? पहले तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो यार, तुम्हारा कमेंट का इंतजार करते हैं, तुम कमेंट नहीं करते हो, मेरा दिल टूट जाता है और टूट टूट के बिखर जाता है। तो बात को समझा करो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो कैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से आपको करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको बेवकूफ बनाने के लिए 5 गो उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं, वीडियो बना दे रहे हैं। एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहा है, परसेंटेज का सारा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवाए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, फिर आगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे करके लेके चल रहे हैं और एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ नहीं रहे हैं। तो आपका भी तो कुछ बनता है ना। तो एक प्यारा सा कमेंट, एक प्यारा सा लाइक और एक शेयर बनता है इसी बात पे, ठीक है। आ जाओ, आज 9वां दिन है, ठीक है ना। बीच में थोड़ा सा एसएससी का जो महायुद्ध छिड़ा हुआ था उसमें हम भी थोड़ा सा ई हो गए थे, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं कि आपका 1-2 दिन डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन डिस्टर्ब अब नहीं होगा, ठीक है ना। उधर ही हुआ था, बाकी आपका प्रॉपर चल रहा है। एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? जब भी इस तरह से कह दे कि एक पे 20% का लाभ है, एक पे 20% का हानि है, तो कुल लाभ या हानि पूछे तो भाई साहब ये लाभ जो लिखा है गलत हो गया, ठीक है। लाभ कभी होना ही नहीं है इसको। जब होगा तो क्या होगा? हानि होगा। और हानि कितना होगा? तो आपको बस इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो जो हानि होगा वो एक्स का स्क्वायर बटे में 100 हो जाएगा। मतलब 20 का स्क्वायर 400 बटे में 100 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 4% का लॉस हो जाएगा। देखिए किधर है, ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? आ जाइए अगला कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कह रहा है एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है और यह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, तो 14 रुपए अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे आप, ठीक है। कह रहा है 20% लाभ पर बेचता, तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब कमेंट कर दो, 20% यहाँ पे ले लो, 1/5 हो जाएगा। मतलब 5 का सामान 6 में बेचेगा। ये क्या है? क्रय मूल्य हो जाएगा और ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। आगे क्या है? 10% अधिक पर खरीदता, 10% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। मतलब 10 का सामान कितना में खरीदता है? 11 में। ये ओल्ड सीपी हो जाएगा और ये न्यू सीपी हो जाएगा, न्यू सीपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड सीपी है आपका, पहले जो खरीदा था। आगे कह रहा है 25% लाभ पर बेचता, तो 25% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/4। मतलब 4 का सामान 5 में बेचेगा। तो ये न्यू सीपी हो जाएगा आपका, न्यू सीपी, और ये आपका न्यू एसपी हो जाएगा, न्यू एसपी। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इतना लिख लिया, उसके बाद कुछ नहीं करना है। जो भी कॉमन है उनको बराबर कर दो। यहाँ न्यू सीपी है, बराबर करो। यहाँ ओल्ड सीपी है, ओल्ड सीपी बराबर करो। तो यहाँ पे ध्यान दोगे कि यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा? 44 बना देंगे तो ये 44 जैसे बनेगा तो ये 40 हो जाएगा आपका। और ई जैसे ही 44 बनेगा तो ये आपका 55 हो जाएगा। और ई जब 40 है तो इसको भी 40 बनाओगे तो ई जैसे ही 40 बनेगा तो ये 48 बन जाएगा। यहाँ पे 48 है और यहाँ पे 55 है, कितना हो जाएगा? कितना रुपया अधिक मिल रहा है? 7 रुपया। और इसी 7 का मान आपका दे रखा है 14 रुपया। तो 7 का मान 14 दे रखा है। आपसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य ज्ञात करे। तो क्रय मूल्य कितना है? 40 है। तो 40 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान 2 हो जाएगा, तो 40 का मान 80 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो एक बेहतरीन क्वेश्चन में आता है। जब क्वेश्चन को ढंग का लेबल करना होता है तब जाकर के ये चीज ऐड करता है। एक बार फिर से इसको देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो किसको किसको क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। अरे एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वो सामान को 10% अधिक पर खरीदता, 25% लाभ पर बेचता, तो उसे 14 रुपए अधिक मिलता। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, अगला आ जाइए अगला कॉन्सेप्ट पे। कह रहा है राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदा और 20% का लाभ लेकर के उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सह के उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदा? यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक तो आपको पहला का दे देगा कि पहला इतना में खरीदा, लास्ट वाला का पूछ देगा। और दूसरा आपको लास्ट वाला का दे देगा, पहला का पूछ देगा। तो इसमें पहला का दिया हुआ है ना, तो पहला का दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 1,000 हो गया, यहाँ पे 20% का लाभ मतलब 120 हो जाएगा, 120/100। आगे कह रहा है श्याम 10% घाटा मतलब 90% हो जाएगा, 90/100। बस कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 9 108 हो जाएगा। मतलब 1,080 आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आया? अगर पहला दिया रहेगा तो। अगर आखिरी वाला का दिया रहेगा तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए,
ए ने एक सूटकेस 10% लाभ पर बी को, बी ने 30% लाभ पर सी को, सी ने उसके लिए इतने रुपए दिए, तो बताइए ए ने उसके लिए कितने रुपए में खरीदा था। तो ए का मान लीजिए यहाँ पे एक्स 10% लाभ मतलब 110% पे बेचेगा, 30% लाभ मतलब 130% पे बेचा जाएगा, और उस यहाँ पे कितना में 2860। बस कुछ नहीं है, काट दीजिए, एक और एक दो जीरो, एक दो जीरो, यहां से 13 दूना 26 और 13 दूना 26 जीरो हो जाएगा, 11 से 11 दूना 22 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना आ गया, 2000 आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, किधर है, ऑप्शन सी में है। तो अगर आखिरी वाला का दिया है तो इस तरह से फर्स्ट का एक्स ले लीजिए, और अगर फर्स्ट का दिया है तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। मिलते हैं अगले सीरीज में, ठीक है ना, 10th सीरीज में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।